संगीत। संगीत। पुतिन एक कठिन सबक सीख रहे हैं। जितना वह क्रांति को दबाते हैं वह उतनी ही तेज फैलती है। जैसे जैसे ज्यादा रूसी सड़कों पर आ रहे हैं, पुतिन असहमति पर और सख्ती कर रहे हैं। एफएसबी ने युद्ध विरोधी गाने गाने पर किशोरों को जेल में डालना शुरू किया है ताकि राजनीतिक आतंक से विद्रोह रोका जा सके। लेकिन स्ट्राइजेंट प्रभाव क्रेमलिन की योजना को नष्ट कर रहा है। अब हजारों किशोर एकजुटता में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित गाने गा रहे हैं। यह छोटे व्लादिमीर के लिए बेहद चिंता की बात है, क्योंकि वह जानता है कि उसका असली दुश्मन यूक्रेन नहीं बल्कि खुद रूसी लोग हैं। यह सिर्फ वहम नहीं है, संकट असली है। एफएसबी ने निर्वासित धनकुबेरों पर तख्ता पलट की साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया। पुतिन डरते हैं कि यह युवा विद्रोह उनके विरोधियों को उन्हें हटाने की ताकत देगा। दुर्भाग्यवश इस युद्ध की हर चीज की तरह यह सब कुछ खुद पुतिन की वजह से शुरू हुआ था। पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन वे खुद हैं। सेंट में किशोरों का एक बैंड है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक किशोर बैंड शहर के चौक पर युद्ध विरोधी गाने गाता था। जब मैं कहता हूं नियमित रूप से, तो मेरा यही मतलब है। वे महीनों से ऐसा कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में दी गई प्रस्तुति देखिए। सैनिक, और चाहे तुम किसी भी युद्ध में क्यों ना लड़ रहे हो, माफ करना, मैं दूसरी तरफ रहूंगी। माफ करना, मैं दूसरी तरफ रहूंगी। अब यह किसी भी कल्पना से कोई बड़ा बैंड नहीं था। जब वे ये सब कर रहे थे तब उनके सोशल मीडिया पर करीब 8,000 फॉलोअर्स थे। लेकिन अक्टूबर के मध्य में उनके एक प्रदर्शन ने रूसी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यही प्रदर्शन आपने वीडियो की शुरुआत में देखा। वे एक ऐसा गाना गा रहे थे जिसे पुतिन ने रूस में बैन कर दिया है, क्योंकि वह शासन परिवर्तन की मांग करता है। अब समझ में आता है कि व्लादिमीर इस गाने के फैन क्यों नहीं हैं। परफॉर्मेंस के कुछ घंटे बाद ही पुतिन ने मुख्य गायक और 2 ड्रमर को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य गायिका डायना लागिनोवा, उपनाम नोइगा, सिर्फ 18 साल की हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद सेंट पीटर्सबर्ग की एक अदालत ने उन्हें शोर प्रदूषण के आरोप में जेल की सजा सुना दी। सौभाग्य से सजा केवल 13 दिन थी। दुर्भाग्यवश 13 दिन की सजा पूरी करते ही रूसी पुलिस वाले जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उन पर सेना की बदनामी करने का आरोप लगाया जा रहा है। यह रूस में अपराध है जिसकी सजा 5 साल तक हो सकती है। मेरी राय में अगर किसी पर रूसी सेना की बदनामी का आरोप लगना चाहिए तो वो खुद पुतिन होने चाहिए। पुतिन को उम्मीद थी कि उनकी तेज प्रतिक्रिया विद्रोह की भावना खत्म कर देगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। इस बैंड की लोकप्रियता रूस के अंदर और बाहर रोजाना बढ़ती जा रही है। वे किसी तरह के सेलिब्रिटी बन गए हैं और देश भर के किशोर मुख्य गायक के उद्धरण साझा कर रहे हैं। मैं आपसे एक उद्धरण साझा करना चाहता हूं जो मुझे उनके इंटरव्यू से मिला। यहाँ मुख्य गायिका नोइगा कारण साझा करती हैं कि वह यह क्यों कर रही हैं। मैं उद्धृत करता हूं, रूस में आप अपने विचार सिर्फ कला के जरिए ही व्यक्त कर सकते हैं। मैंने इसे चुना है और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और भाषा बोलना चाहती हूं। उद्धरण समाप्त। अब स्पष्ट रूप से उनके द्वारा किए गए सभी इंटरव्यूज को देखकर यह निश्चित रूप से एक मजबूत उद्धरण है। इसके अलावा उनके द्वारा किए गए इंटरव्यूज के आधार पर उन्हें कुछ हद तक पता था कि जो वे कर रहे हैं उससे उन्हें अधिकारियों के साथ परेशानी हो सकती है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की जेल की सजा की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगा था कि उन्हें जुर्माना या ऐसी सजा मिलेगी, क्योंकि देखिए, रूस में आप बिना परमिट के विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि आखिर ये कैसे काम करेगा। आप सरकारी दफ्तर जाते हैं और पूछते हैं, क्या मुझे आपकी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों का विरोध करने की इजाज़त है? सरकारी अधिकारी सिर्फ कहते हैं हाँ कर लीजिए, लेकिन वास्तव में विरोध की इजाज़त नहीं मिलती। इस स्थिति में पुतिन असल में इस बैंड के पीछे सिर्फ उस परमिट नियम को तोड़ने के लिए नहीं पड़े हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा के लिए उनके पीछे पड़े हैं। वे गानों के बोल सिर्फ विरोध के लिए नहीं गा रहे थे, क्योंकि इसकी सजा वे पहले ही भुगत चुके हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। पुतिन उन्हें सालों तक जेल भेजना चाहते हैं, जबकि वे सिर्फ 18 साल के हैं और उनका अपराध सिर्फ गाना है। रूसी लोग भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं।
इसी कारण इसकी घोषणा पर देश विदेश में रूसियों में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। मामला इतना बढ़ गया है कि विदेशी मीडिया भी इसे कवर कर रही है। देखिए, शायद बेहतर हो कि वे विदेश जाकर उन्हीं लोगों के लिए प्रदर्शन करें जिनकी सेवा करना चाहते हैं। लाखों नागरिकों के दिमाग में जहर घोलना और गैर पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना। युवा रूसी लोगों ने लोगानोवा और उनके बैंड स्ट्रीट के लिए अभूतपूर्व समर्थन दिखाया है। रूस भर के शहरों में संगीतकारों ने नामित विदेशी एजेंटों के गाने गाए हैं और फ्री नारोको एंड म्यूजिक इज नॉट अ क्राइम जैसे हैशटैग के साथ वीडियो साझा किए हैं। ये युवा व्यक्ति येवगेनी मिखाइलोव येकातेरिनबर्ग से ऐसे प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किए गए। उन पर रूसी सेना को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से क्रेमलिन ने युवाओं की देशभक्ति शिक्षा में भारी निवेश किया है। रूसी अधिकारियों ने स्कूलों में देशभक्ति कक्षाएं शुरू की हैं। जो लोग इस संदेश को नहीं समझते उनके लिए आरोप, मुकदमा और जेल है। हालिया सर्वे से पता चला कि युवा रूसी यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के सबसे बड़े समर्थक हैं। रूस में अब सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, येतेसबर्ग सहित बड़े शहरों में संगीतकारों की रिहाई की मांग वाले पर्चे और पोस्टर दिख रहे हैं। अब अन्य किशोर भी अपने शहरों में एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर आकर गा रहे हैं। यह बैंड जो गाने गा रहा था, वहीं कुछ समर्थक छोटे विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उल्लेखनीय है। रूसी किशोरों ने रूस में अपने विरोध को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद फ्रीडम फॉर नोएगा हैशटैग पर हजारों वीडियो बने। नोएगा बैंड के लीड सिंगर हैं। कुछ रूसियों ने change.org पर याचिका बनाई, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि यह रूस में भी है। उस याचिका पर करीब 40,000 हस्ताक्षर हो चुके हैं। जैसा कि मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब मैं इसका लिंक नीचे देने जा रहा हूं, तो जरूर जाकर उस पर हस्ताक्षर करें। शायद इससे फर्क न पड़े, लेकिन इसमें आपके कुछ सेकंड ही लगेंगे। रूस के जिप कोड से जरूर करें। स्क्रीन पर मॉस्को के कुछ जिप कोड हैं। अगर आप साइन कर रहे हैं तो कोई एक जिप कोड चुन लें। मॉस्को में कुछ किशोरों ने वास्तव में याचिका ली और राष्ट्रपति कार्यालय गए और बाहर वे इन जादूगरों की रिहाई की मांग कर रहे थे। यह कोई बड़ा समूह नहीं था, सिर्फ कुछ दर्जन लोग थे, लेकिन यह उल्लेखनीय था। कुछ हफ्ते पहले तक इस बैंड को कोई नहीं जानता था। शायद 100 लोग ही उनके कॉन्सर्ट में आते थे और अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब है कि पुतिन के युद्ध के खिलाफ लहर हर दिन बढ़ रही है। और जैसा कि मशहूर कहावत है, तानाशाही पहले धीरे धीरे गिरती है और फिर अचानक। यह हमें टेलीग्राफ की हाल की सनसनीखेज रिपोर्ट तक ले जाता है। पुतिन को तख्ता पलट का डर है क्योंकि रूस टूटने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं यूक्रेन युद्ध के बोझ से ढह रही हैं। इस चिंता का सबसे स्पष्ट संकेत है रूसी संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी की हालिया कार्रवाई। उन्होंने निर्वासित व्यवसायी मिखाइल कोर्दोकोव्स्की और रूसी विपक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अब हमने इस मामले को पहले एक वीडियो में कवर किया है, लेकिन यह लेख एक दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है। पुतिन की रूस में सत्ता कमजोर पड़ते ही वे नियंत्रण मजबूत करने को बाहर नया दुश्मन ढूंढ रहे हैं। पुतिन और रूसियों के लिए सिर्फ नाटो पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे रूसी विपक्ष को नया दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को नफरत करनी चाहिए, यही तानाशाही है। 101। अगर घरेलू दबाव बहुत ज्यादा हो जाए तो लोगों को बस एक ध्यान भटकाने वाली चीज दे दो, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि विदेश में एक दुश्मन बना दो। पुतिन के लिए घरेलू दबाव अब असहनीय होता जा रहा है। रूसी आर्थिक विकास मंत्रालय ने अभी अभी घोषणा की है कि देश पतन के कगार पर है। अब जाहिर है हम जानते हैं कि बढ़ती ब्याज दरों के कारण व्यवसाय बंद हो रहे हैं, लेकिन असली गहरा संकट रूसी वित्तीय प्रणाली में छुपा हुआ है। बैंकों पर अनुमानित 200 अरब डॉलर के खराब ऋणों का बोझ है। ये ऋण रक्षा निर्माताओं को दिए गए थे क्योंकि पुतिन ने
मूल रूप से बैंकों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बैंकों को अपना पैसा वापस मिलेगा। इसके अलावा यूक्रेन के रूसी तेल रिफाइनरियों पर सफल हमलों से ईंधन की कमी हो रही है, जिससे पुतिन की जेब पर असर पड़ रहा है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस की तेल कंपनियों पर लगाए गए नए प्रतिबंध भी शामिल करें। विश्लेषकों के अनुसार वित्तीय प्रणाली में नकदी कम हो रही है। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि जब हालात खराब होते हैं तो तानाशाही और भी क्रूर हो जाती है। पुतिन अब विदेशी तख्तापलट के बहाने रूस में सख्ती कर रहे हैं, जो हम पहले ही देख चुके हैं। रूसी स्टेट ड्यूमा ने रूसियों की सुरक्षा के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स ब्लॉक करने की मांग की है, क्योंकि जाहिर है हम सब जानते हैं कि पुतिन सच में रूसियों की सुरक्षा की बहुत परवाह करते हैं। यह रूसियों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स से हटाने का तरीका है, जिन्हें पुतिन नियंत्रित नहीं कर सकते, और उन्हें मैक्स नामक ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर करना, जो क्रेमलिन द्वारा बनाई और नियंत्रित है। हम जानते हैं यह, और यहाँ तक कि रूस के लोग भी जानते हैं। कुछ हफ्ते पहले ही हमने रूस में एक कम्युनिस्ट पार्टी को पुतिन के इस कदम का विरोध करते हुए देखा था। हमने इस पर एक वीडियो जरूर बनाया था, लेकिन वह कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं था। लेकिन यह अब भी मजेदार है कि खुद कम्युनिस्ट भी रूस के अंदर पुतिन की हरकतों से नफरत करते हैं। खैर, अब वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। पुतिन हर हफ्ते और भी ज्यादा संगीतकारों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। सिर्फ इस हफ्ते ही पुतिन ने 6 संगीतकारों को गिरफ्तार करवा दिया है, क्योंकि वे शासन की आलोचना करने वाले गाने गा रहे थे और स्टॉप टाइम जैसे म्यूजिक ग्रुप का समर्थन कर रहे थे। स्टॉप टाइम वही ग्रुप है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। अब मैं इस पूरे मामले को संदर्भ में रखना चाहता हूं, क्योंकि यह वाकई पागलपन है। सिर्फ एक गाना गाने के लिए लोग जेल जा रहे हैं। मैंने इस बारे में जानकारी जुटाई। तुलना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी भी किसी को सिर्फ गाना गाने के लिए जेल नहीं भेजा गया है। एक मामला है एक रैपर का जिसका नाम केके है, जो 55 साल के लिए जेल गया क्योंकि उसने एक हत्या के बारे में गाना लिखा था जो उसने खुद की थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, सजा हत्या के लिए हुई थी, लेकिन उस गाने ने अभियोजन को मुकदमा जल्दी निपटाने में मदद की। लेकिन ग्रेट रूस में हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि अब आप सिर्फ गाना गाने पर ही नहीं, बल्कि किसी पुराने रूसी गाने के बोल ट्वीट करने पर भी जेल जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक रूसी प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक रूसी गाने की पंक्ति ट्वीट की जिसमें कहा गया है, लड़ते हुए मरना बेहतर है बजाय इसके कि गुलाम की तरह जिया जाए। खैर, जाहिर है पुतिन के लिए यह समाज के लिए बहुत खतरनाक था, और अब यह व्यक्ति पिछले 12 महीनों से रूसी अदालत प्रणाली में है। उसे अभी तक अपने मामले में कोई फैसला नहीं मिला है, लेकिन इस पूरे समय वह जेल में ही रह रहा है। कोर्ट रूम से उसने अभी जो कहा उसे सुनिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं जो हो रहा है उसे एक सर्कस की तरह देखता हूँ, जहाँ किरदार हॉरर फिल्मों के बुरे जोकर निभा रहे हैं। लेकिन ये डरावना नहीं बल्कि दयनीय और बेतुका लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझ पर गानों से राज्य को कमजोर करने का आरोप है। ये शायद अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आया था। मेरे पास यहाँ 2 गाने हैं। एक 1920 के दशक का स्काउट गीत है और दूसरा 1932 में लिखा गया था। ये बताता है कि लड़ाई में मरना गुलामी में जीने से अच्छा है। और जिन्होंने यह मामला शुरू किया है वे सोचते हैं, जैसा कि हर कोई सोचता है, कि मैं एक गाना लेता हूँ, उसे वी कॉन्टैक्ट पे पोस्ट करता हूँ और परमाणु महाशक्ति, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सब तुरंत ढह जाता है। अब मैं क्या करूं? एक और जोड़ता हूं, कुछ नहीं बदलता। मैं आपराधिक मंशा जारी रखता हूं, ये हैरान करता है। फिर से कुछ नहीं होता। इससे मैं निम्नलिखित कह सकता हूं, जिन लोगों ने जांच की, आरोप पेश किए या हर 2 महीने में मेरी हिरासत बढ़ाई, उनके सिर पर किसी ने बंदूक नहीं तानी थी। इन सभी लोगों ने स्वेच्छा से काम किया, व्यक्तिगत लाभ के विचारों से प्रेरित होकर अपने बॉस का समर्थन पाने की कोशिश की। इसीलिए ऐसे लोगों को आजादी दे दो। उन्हें या तो काट देना चाहिए या मार देना चाहिए। उनकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी झुनझुने वाली जुए और एक कोड़े की है। मैं उन लोगों को देखता हूं जो मेरी मदद करते हैं। यहाँ मैं पुष्किन का हवाला देता हूं, क्योंकि पुष्किन के समय से लेकर अब तक 200 सालों में रूस में कुछ भी नहीं बदला है। ग्रे के शांतिप्रिय लोगों, सम्मान की पुकार तुम्हें नहीं जगा पाएगी। झुंडों को स्वतंत्रता के उपहारों की क्या जरूरत है? उन्हें काटना या ऊन उतारना चाहिए। उनकी विरासत पीढ़ियों तक झुनझुना, जुआ और कोड़ा रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुझे लगता है इस वीडियो से साफ है कि पुतिन मोजों के फैन नहीं हैं। मैंने उनके लिए लिखा है, चलिए आजमाता हूँ। उनकी 3 दिन की जंग अब भी बफर हो रही है। रिफाइनरी की गैस खत्म हो गई, उनका साम्राज्य डगमगा गया।
कीव पर निशाना लगाकर वे कीचड़ में फंस गए। अब उनकी सेना वोदका और खून पर चल रही है। गायकी उतनी अच्छी नहीं थी, पर मुझे लेखन पर गर्व है। अगर आपको ऐसा लेखन पसंद है तो नीचे हमारा सबस्टैक देखें, लिंक विवरण में है। हमने इसे अभी शुरू किया है, तो जब हम इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा।